नमस्कार दोस्तों, अपन खनिज संसाधन पढ़ रहे थे और खनिज संसाधन का आज तीसरा पार्ट है अपने पास। देखिए, राजस्थान के प्रमुख खनिज पढ़ रहे थे अपन। राजस्थान के प्रमुख अपन खनिज पढ़ रहे थे और इस खनिज में आज अपन तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। इस तीसरे भाग में सबसे पहले आज पढ़ते हैं अपन जिप्सम के बारे में। जिप्सम देखिए, क्या अपन जिप्सम को केवल जिप्सम कहते हैं या कुछ अन्य नाम भी हैं जिनके नाम से जिप्सम को जाना जाता है? तो एक तो कहते हैं इसे गोदंती कहते हैं, सेल खड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल खड़ी कहते हैं, सेलेनाइट इसे कहा जाता है और हर सौंठ कहते हैं। तो अन्य नाम देखिए, इसको हर सौंठ कह रहे हैं, सेल खड़ी कह रहे हैं, सेले नाइट कहते हैं और गोदंती। तो ये इस जिप्सम के अन्य नाम हैं। जिप्सम से बनाया जाता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पीओपी किससे बनाते हैं? जिप्सम से, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? जिप्सम से बनाया जाता है। पीओपी को क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसके अलावा यदि किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो हड्डी टूटने पर जो प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर वो किससे करते हैं? तो प्लास्टर जिप्सम का ही होता है, वो पीओपी जो होता है उसी से अपन क्या करते हैं? प्लास्टर। एक प्रश्न पूछा जाता है, क्षारीय भूमि के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्षारीय भूमि के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। पूरे इंडिया में सर्वाधिक जिप्सम जो है वो राजस्थान में पाई जाती है। 94% जिप्सम राजस्थान में पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जिप्सम कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा जिप्सम, तो सबसे ज्यादा जिप्सम राजस्थान में। और राजस्थान में कितना परसेंट? 94% जिप्सम जो है राजस्थान में पाई जाती है। कितनी? 94%, 84 नहीं है, 94 है। तो 94% जिप्सम है वो अपने राजस्थान में पाई जाती है। अमोनिया सल्फेट किससे बनाते हैं? तो अमोनिया सल्फेट भी जिप्सम से बनाया जाता है। अमोनिया सल्फेट किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है अमोनिया सल्फेट। आप बताएं, कवास में 2006 में बाढ़ आई थी। उस कवास में 2006 में कवास में बाढ़ आई, तो इस बाढ़ का कारण जो था वो भी जिप्सम ही था। जिप्सम के कारण, क्योंकि वहां भारी बारिश हुई और जिप्सम जो है वो क्या करती? धरातल के नीचे पानी को नहीं जाने देती, इसलिए वहां पानी भर गया। और कवास कहाँ है? बाड़मेर में है। कवास कहाँ है? बाड़मेर में है। तो यहाँ बाढ़ आई थी 2006 में। फिर बाद में ऑपरेशन पीलू चलाया गया पानी निकालने के लिए। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पीलू, यानी बाढ़ के पानी को पीलू। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन जो है पीलू चलाया गया था। तो ऑपरेशन जो पीलू है उसका संबंध जो है कवास में आई बाढ़ से है। अब जिप्सम की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो जामसर में है। जिप्सम की सबसे बड़ी खान देखिए, जिप्सम की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो ये सबसे बड़ी खान है जामसर में। और जामसर कहाँ है? तो जामसर जो है वो बीकानेर में है। जामसर बीकानेर में। ऐसे सोच लो कि जिप्सम के कारण पानी का जाम लग गया था, इसलिए कौन सी सबसे बड़ी खान है? जामसर है। जिप्सम के कारण क्या लगा था? जाम, इसलिए सबसे बड़ी जो खान है वो कौन सी है? जामसर खान है। अब देखिए, क्या सबसे ज्यादा जिप्सम बीकानेर में होता है? नहीं, सबसे ज्यादा जो जिप्सम होता है वो अपने नागौर जिले में होता है। सबसे ज्यादा जिप्सम कहाँ होता है? नागौर में। जैसे नाम सुना होगा गोठ मांगलोद, जहाँ दधिमती माता का मंदिर बना हुआ है, बदवासी स्थान है, फल सुंड स्थान है, मधाना वगैरह है। तो ये आपके नागौर के कुछ स्थान है जहाँ सबसे ज्यादा जिप्सम होती है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक जिप्सम, तो सर्वाधिक जिप्सम है। तो सर्वाधिक जिप्सम कहाँ होती है? तो सर्वाधिक जिप्सम नागौर में। अब नागौर में कहाँ? तो गोठ मांगलोद में, भदवासी में, गोठ मांगलोद, जहां
माता का मंदिर है, बदवासी स्थान है, मधाना है। कौन सा है? मधाना स्थान है। ये मधाना भी नागौर का स्थान है। एक है फल स्थान है। तो इन स्थानों पर सबसे ज्यादा क्या होती है? जिप्सम होती है। मतलब सर्वाधिक जो है जिप्सम वो नागौर में होती है। इसके बाद देखिए, क्या इनके अलावा भी जिले हैं? जी हाँ है। जैसे आपका गंगानगर जिला है, यहाँ गंगानगर में भी जिप्सम खूब होती है। कहाँ होती है? गंगानगर में भी। गंगानगर में जैसे टिब्बा है, सूरतगढ़ है, किशानपुरा है, यहाँ खूब जिप्सम होती है। यहाँ पर जो है टिब्बा में यहाँ एक सफेद जिप्सम पाई जाती है, जिसे सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोनों स्थान ऐसे हैं जहाँ अवैध उत्खनन के लिए ये चर्चा में रहा। तो हाल ही में कौन से स्थान जिप्सम के कारण, जब जिप्सम के अवैध उत्खनन के कारण चर्चा में रहे? तो टिब्बा, और टिब्बी नहीं बोल रहा हूँ, टिब्बा बोल रहा हूँ, टिब्बी हनुमानगढ़ नहीं, टिब्बा बोल रहा हूँ। टिब्बा गंगानगर का है, सूरतगढ़ गंगानगर का है, किसानपुरा जो है वो भी आपके गंगानगर का है। ये ऐसे स्थान हैं जहां पर अवैध उत्खनन के कारण चर्चा में रहा। इसके अलावा पूर्वसर स्थान भी है गंगानगर में। कौन सा स्थान है? पूर्वसर है। यहाँ पर भी क्या होती है? जिप्सम का उत्पादन होता है। अब बीकानेर में सबसे बड़ी खान, मैंने बीकानेर की जामसर बताया था। हालांकि बीकानेर में जैसे आपने नाम सुना होगा लूणकरसर, राववाला, बिसरासर, काओरी, यहाँ भी जिप्सम का उत्पादन खूब होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी खान तो मैंने जामसर बताया है, लेकिन जामसर के अलावा काओरी है, बिसरासर स्थान है, काओरी, बिसरासर, लूणकरसर वगैरह, ये बीकानेर के कुछ स्थान है जहां पर क्या होती है? जिप्सम। इसके अलावा चांदन का नाम सुना होगा, चांदन जैसलमेर में है। इसके अलावा एक चांदन के अलावा वहां पर लाखा स्थान है, मोहनपुरा है जैसलमेर में, वहां भी होती है। तो जैसलमेर के भी कुछ स्थान है, जिसमें मैंने बोला मोहनपुरा है, चांदन है और लाखा स्थान है। तो यहाँ पर भी किसका उत्पादन होता है? जिप्सम का उत्पादन होता है। तो ये आपकी जिप्सम है। देखो जिप्सम में रामायण थोड़ी ज्यादा है। तो जिप्सम में अपन ने देखा हर सोट भी कह रहे हैं इसको, सेल खड़ी भी कह रहे हैं, सेलेनाइट भी कहते हैं और गोदंती भी कहते हैं। इससे अपन क्या बनाते हैं? पीओपी बनाते हैं, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है, मतलब पीओपी किया जाता है उसके भी। और क्षारीय भूमि के उपचार के लिए काम में लेते हैं। सर्वाधिक जो है राजस्थान में 94% पाया जाता है। अमोनिया सल्फेट जिप्सम से बनाते हैं। कवास जो कि बाड़मेर में 2006 में बाढ़ आई, उसका कारण जिप्सम रहा। इसके लिए ऑपरेशन पीलू चलाया गया था। जिप्सम की सबसे बड़ी खान जो है जामसर बीकानेर में। हालांकि बीकानेर में कुछ अन्य स्थान है जैसे काओरी है, बिसरासर है, लूणकरसर है, यहाँ भी जिप्सम खूब होती है। इसके बाद देखिए आपने देखा गंगानगर की टिब्बा, सूरतगढ़, किसानपुरा, पूर्वसर, यहाँ भी जिप्सम होती है। जहाँ टिब्बा और सूरतगढ़ है अवैध उत्खनन के कारण चर्चा में रहे, यहाँ सफेद जिप्सम पाई जाती है जिसे सफेद सोना भी कहते हैं। जैसलमेर की मोहनपुरा है, चांदन है, लाखा है, तो यहाँ पर भी जिप्सम खूब होती है। इसके अलावा सर्वाधिक जिप्सम जो होती है वो नागौर में होती है। गोट मांगलोद, बदवासी है, मधाना है और फलसूल नामक स्थान है। तो आज अपन खनिजों का जो पढ़ रहे हैं पाठ, उसमें अपन ने देखा है जिप्सम देखा है। तो जिप्सम की सबसे बड़ी खान कौन सी देखी आपने? जामसर देखी। जबकि सर्वाधिक जिप्सम है वो आपने कहाँ देखी है? तो सर्वाधिक जिप्सम जो है वो है अपने नागौर जिले में है। क्षारीय भूमि के उपचार के लिए प्रश्न खूब आता है, किसका उपयोग करते हैं? तो क्षारीय भूमि के लिए अपन जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ये था आपका जिप्सम। अब अपन पढ़ते हैं संगमरमर पढ़ेंगे। कौन सा खनिज पढ़ते हैं अपन? संगमरमर। जो संगमरमर है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए संगमरमर है। सबसे पहले संगमरमर को कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। रासायनिक नाम होता है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो जिप्सम का रासायनिक, सॉरी जिप्सम का नहीं, संगमरमर का रासायनिक नाम है। तो
संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। अब देखिए जिप्सम तो अभी आपने पढ़ लिया, अब संगमरमर अपन पढ़ रहे हैं। तो संगमरमर है भारत में सर्वाधिक, तो भारत में जो सर्वाधिक संगमरमर है वो अपने राजस्थान में है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो संगमरमर है वो कहाँ है? तो राजस्थान में सर्वाधिक है राजसमंद में। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर कहाँ है? तो राजसमंद जिले में है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कहाँ है? तब आएगा मकराना में। सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ है? सर्वश्रेष्ठ तो मकराना में है। और मकराना कहाँ है? अपने नागौर जिले में है। यहाँ सर्वश्रेष्ठ संगमरमर जो है वो पाया जाता है। एक आता है एशिया की सबसे बड़ी जो मार्बल मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी है ये, एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी। तो ये मार्बल मंडी कहाँ है? अपने किशनगढ़ में है। और किशनगढ़ जो है वो कहाँ है? तो किशनगढ़ अजमेर जिले में है। यहाँ सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज जो है संगमरमर है। सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला जो खनिज है वो अर्जित करने वाला खनिज, विक्रय मूल्य मतलब सर्वाधिक बिकने वाला जो खनिज है वो अपना संगमरमर ही है। तो सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज कौन सा हो गया है? संगमरमर है। अब देखिए संगमरमर के अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग वेराइटी के हैं, भिन्न प्रकार के संगमरमर अपने यहाँ पाए जाते हैं। तो एक प्रश्न खूब पूछा जाता है, हरा संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो हरा संगमरमर आपके उदयपुर जिले में है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि उदयपुर हरा भरा है, सर्वाधिक वन वगैरह पाए जाते हैं उदयपुर में, तो हरा भरा उदयपुर है, इसलिए उदयपुर में हरा संगमरमर है। एक है हरा काला या काला हरा जो भी है, तो हरा काला संगमरमर कहाँ है? तो ध्यान रखना डूंगरपुर जिले में हरा काला संगमरमर है। देखो डूंगर होता है अपना डूंगर, वो हरा भी होता है और काला भी होता है। तो हरा काला है वो कहाँ है? डूंगरपुर में। कैसे याद रखा कि डूंगर कैसा होता है? हरा भी होता है काला भी, क्योंकि काला तो है ही वह पत्थरों के कारण काले पर्वत, और यहाँ हरियाली है इसलिए हरा काला है। इसके अलावा देखिए काला आ जाए, काला संगमरमर, तो ये है भैंसलाना में। भैंसलाना, अरे भैंसलाना कैसी भैंसलाना? अरे भैंस काली तो लाते हो, इसलिए भैंसलाना में काला संगमरमर है। मतलब भैंसलाना कैसी भैंसलाना? काली लाना। तो काला संगमरमर है वो कहाँ है? भैंसलाना में। और भैंसलाना कहाँ? अपने जयपुर में है। कोई मंगवाता है कि साहब गोरी भैंस ले आना दो, तो गोरी भैंस नहीं लाते, हमेशा काली लाते हैं। तो काली, काला से याद करो काली, काला संगमरमर कहाँ है? भैंसलाना में है। एक है पिस्ता, पिस्ता संगमरमर है वो है आंधी में, और आंधी भी कहाँ है? आपके जयपुर में है। ठीक है, अरे आंधी आती है तो हम आंधी में पिस जाते हैं, धूल आंखों में गिर जाती है, तो पिस्ता है आंधी में है। और आंधी नामक जो स्थान है वो अपने जयपुर जिले में है। इसके बाद देखो एक है गुलाबी संगमरमर, और एक जो संगमरमर है वो है बिदामी। तो यहाँ देखो गुलाबी और बिदामी। गुलाबी जो है अपने भरतपुर में है। ऐसे सोच लो कि गुलाब भरा रहता है, किसमें भरा रहता है? छोटी सी बोतल में भरा रहता है ना भाई। गुलाब क्या है? भरा रहता है। भरा से क्या रखना है? भरतपुर। भरतपुर का स्थान है वैसे बाबरमल, स्थान है बाबरमल है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है गुलाबी है। एक है बिदामी, कौन सा है? बिदामी। तो बिदाम एक फसल है, जो भी एक फसल है, जो से एक तो जिला होता है जोधपुर। तो बिदामी संगमरमर है वो अपने कहाँ पाया जाता है? जोधपुर में पाया जाता है। इसके बाद में देखिए लाल संगमरमर। तो लाल संगमरमर अपने धौलपुर में। जब अपन किसी को धोते हैं, जोरदार तरीके से धो देते हैं, तो वो उसका मुंह कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना लाल संगमरमर है वो कहाँ है? तो लाल संगमरमर जो है धौलपुर में है। उसके बाद देखिए एक है पीला संगमरमर है। तो पीले पत्थर वगैरह ज्यादा जैसलमेर में है। तो पीला संगमरमर है वो कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। अपन
स्वर्णगिरी जो पढ़ते हैं जैसलमेर का, अपन पढ़ते हैं ना कि ये जो दुर्ग है वो किससे बना हुआ है, पीले पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए तो उसे जैसलमेर दुर्ग को स्वर्णगिरी कहते हैं। तो यहाँ पीले पत्थर ज्यादा जो पाए जाते हैं जैसलमेर में, तो यहाँ पीला संगमरमर है वो अपने कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में। इसके बाद आ जाइए सतरंगी है, सतरंगी, सतरंगी है वो पाली में, कहाँ पाया जाता है, पाली में। ऐसे सोच लो कि 7 रंग को मिलाना है तो किस में मिलाओगे, प्याली में मिलाओगे, तो सतरंगी संगमरमर है वो कहाँ है, पाली में है। इसके बाद देखिए बेंगनी है, बेंगनी, बेंगनी है त्रिपुरा सुंदरी का जहाँ मंदिर बना हुआ ना, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है, तलवाड़ा में, और तलवाड़ा कहाँ है, बांसवाड़ा में है। तो यहाँ पर जो है कौन सा संगमरमर पाया जाता है, बेंगनी। तो बेंगनी वसुंधरा राज्य की, वो बेंगनी नहीं हुई, त्रिपुरा सुंदरी वसुंधरा राज्य की क्या है, देवी है। वहीं पर कौन सा संगमरमर पाया जाता है, बेंगनी संगमरमर पाया जाता है। एक होता है लहरदार, जिसमें आप ऐसे देखते होंगे लहर वगैरह होती है, तो लहरदार संगमरमर कहाँ है, लहरदार संगमरमर जो है वो कहाँ है, तो आपके राजसमंद जिले में लहरदार है। एक है सफेद संगमरमर, कहाँ है, तो राजसमंद में भी है सफेद, और आपके मकराना में भी है, मकराना नागौर में है। फिर एक प्रश्न आता है कि आगरा के ताजमहल में कहां से संगमरमर ले जाया गया है, तो ध्यान रखना आगरा की जो आगरा का जो ताजमहल है उसमें संगमरमर जो अपने ले जाया गया है वो मकराना से ही ले जाया गया है। इसके अलावा कलकत्ता का विक्टोरिया, विक्टोरिया मेमोरियल है, यहाँ पर कहां से ले जाया गया है, तो भी मकराना से। पाली का जो रणकपुर जैन मंदिर है यहाँ भी मकराना से ही ले जाया गया है। इसके अलावा आपका जो रणकपुर के अलावा जो सिरोही में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है यहाँ भी कहां से ले जाया गया है, दिलवाड़ा में भी, तो मकराना से ही ये संगमरमर ले जाया गया है। तो यह इस प्रकार से अपन ने क्या पढ़ा, भी संगमरमर पढ़ा है। तो संगमरमर जो है इसका जो नाम देखा अपन ने, रासायनिक नाम वो है कैल्शियम कार्बोनेट है, और सबसे ज्यादा राजस्थान में, और राजस्थान में सबसे ज्यादा राजसमंद में होता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ किस्म का है मकराना नागौर में है। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी जो है किशनगढ़ अजमेर में है, और संगमरमर सर्वाधिक बहुमूल्य अर्जित करने वाला पत्थर है, मतलब बहुमूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य है। बहुमूल्य जब आएगा तो ग्रेनाइट आएगा, सबसे बहुमूल्य जो पत्थर माना गया अपने यहाँ वो ग्रेनाइट माना गया है, जबकि सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला संगमरमर है। हरा उदयपुर हरियाली से याद रख लेना, हरा काला डूंगर होता है इसलिए डूंगरपुर है, काला, काला क्या लाना है, भैंस या भैंसा जो भी लाना है तो भैंस लाना, जयपुर। और पिस्ता, पिस्ता आंधी, आंधी में सब कुछ पिस्ता है तो पिस्ता आंधी जयपुर। गुलाबी, गुलाब भरा रहता है, भरा से क्या याद रखना है, भरतपुर। फिर है बिदामी, बिदाम जो से मतलब है जोधपुर। लाल जो है धौलपुर है, पीला है वो है आपके जैसलमेर में। हालांकि लाल धौलपुर के अलावा थोड़ा बहुत करौली में भी पाया जाता है, ध्यान में रखना चाहो तो रख लेना, करौली में भी होता है, लेकिन मेन जो है वो धौलपुर में है। सतरंगी 7 रंगों को मिला हुई प्याली में, तो पाली में है। और बेंगनी है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो बना हुआ है वहां पर है, मतलब तलवाड़ा में। लहरदार है राजसमंद में, और सफेद जो है संगमरमर है वो आपके राजसमंद के अलावा मकराना में है। और मकराना से ले जाया गया ताजमहल के लिए, और यहीं से ले जाया गया है आपके विक्टोरिया मेमोरियल के लिए, रणकपुर जैन मंदिर के लिए, और इसके अलावा अपन ने जो देखा है वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, उसमें भी यहीं से संगमरमर ले जाकर के लगाया गया, यहीं से, कहां से, मकराना से। तो इस प्रकार ये अपन ने अभी देखा है संगमरमर के बारे में देखा है, और रासायनिक नाम क्या देखा आपने, तो कैल्शियम कार्बोनेट देखा है। और संगमरमर सर्वश्रेष्ठ है वो तो मकराना का है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर है वो अपन ने कहाँ देखा है, तो सर्वश्रेष्ठ मकराना में देखा है, तो सर्वाधिक राजसमंद में देखा है। मार्बल मंडी है पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मार्बल मंडी मानी गई है, और वो कहाँ मानी गई है, अपने किशनगढ़ अजमेर में। सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला जो खनिज था वो अपना क्या है, संगमरमर है। तो ये सारी बातें अपन ने कितने पर कौन कौन से प्रकार हैं ये अपन संगमरमर के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण खनिज जिसका नाम है अभ्रक। अभ्रक को कहते हैं माइका। अभ्रक को क्या कहा जाता है, माइका कहा जाता है। अभ्रक उत्पादन में राजस्थान भारत में तीसरा स्थान रखता है। अभ्रक उत्पादन जो है
राजस्थान भारत में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा। पहला जो आता है बिहार का, दूसरा आंध्र प्रदेश का, लेकिन अपन को तो राजस्थान टारगेट करना है यहाँ, तो राजस्थान का जो स्थान है तीसरा। वैसे विश्व में अगर देखा जाए सर्वाधिक अभ्रक कहाँ होता है, तो विश्व में सर्वाधिक अभ्रक जो होता है वो अपने भारत में होता है, और भारत में सबसे ज्यादा बिहार में है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का, और तीसरा स्थान जो अपन है वो किसका देख रहे हैं? राजस्थान का। अभ्रक कैसा खनिज है? अधात्विक खनिज है। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कैसा है, अधात्विक खनिज होता है। ये तापरोधी होता है, तापरोधी होता है। ये खनिज ध्वनि रोधी होता है। कैसा होता है? ध्वनि रोधी, ध्वनि रोधी होता है। अज्वलनशील होता है। अज्वलनशील जो है वो भी खनिज कौन सा होता है? तो यही होता है, मतलब ये का मतलब है यहाँ अभ्रक जो है अज्वलनशील होता है। तो यहाँ ध्वनि रोधी है, अज्वलनशील है, तापरोधी है, अधात्विक खनिज है, वो कौन सा है? यही है, मतलब अभ्रक है। अभ्रक को क्या बोल रहे हैं? माइका बोल रहे हैं। अब देखिए अभ्रक अपने राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है? ये प्रश्न खूब आता है, तो ध्यान रखना राजस्थान में सर्वाधिक जो होता है भीलवाड़ा में होता है। सर्वाधिक कहाँ होता है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में नाम सुना होगा, दाता है, भूनास एक क्षेत्र है, ठीक है, दाता है, भूनास है, बरेली स्थान है, बरेली, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। अगर पूछा जाए अभ्रक मंडी कहाँ है, तो भी आपको भीलवाड़ा बताना है। अगर प्रश्न पूछ ले कि अभ्रक ईंटे का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, अभ्रक ईंटों का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो भी कौन सा है? भीलवाड़ा है। कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा अभ्रक जो है वो भीलवाड़ा में है। हालांकि भीलवाड़ा के अलावा अजमेर में भी पाई जाती है, और अजमेर के अलावा अपने जयपुर में भी अभ्रक पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अभ्रक है वो कहाँ है? आपके भीलवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा जो है वो क्या पाया जाता है? अभ्रक। इसलिए मंडी वगैरह कुछ भी पूछा जाए अभ्रक के मामले में तो आप भीलवाड़ा बताना। इसके बाद में एक सफेद अभ्रक आती है, उसे क्या कहते हैं? तो सफेद जो अभ्रक होती है उसे रूबी कहते हैं। सफेद अभ्रक को क्या कहते हैं? रूबी कहते हैं। एक हल्की गुलाबी आती है उसे अपन क्या कहते हैं? तो बायोटाइट कहा जाता है। और अभ्रक का जो चूरा होता है उसे कहते हैं माइके नाइट कहते हैं। तो यहाँ देखो सफेद अभ्रक है, सफेद अभ्रक, तो सफेद अभ्रक को कहते हैं रूबी। एक बोला मैंने हल्की गुलाबी, हल्की गुलाबी को कहते हैं बायोटाइट, और एक मैंने बोला अभ्रक का जो चूरा है उस चूरे को क्या बोलते हैं? तो माइके नाइट बोलते हैं। ये अभ्रक की कुछ वेराइटीज थी। आपने देखा अभ्रक को क्या कह रहे हैं? अपन माइका कह रहे हैं। अभ्रक के मामले में अपना कौन सा स्थान है? तीसरा। पहला बिहार का, दूसरा आंध्र प्रदेश का है। फिर विश्व में सर्वाधिक अभ्रक अपन देख रहे हैं, ये कहाँ है? तो सबसे ज्यादा अभ्रक जो है वो अपने भारत में है। अधात्विक खनिज है, तापरोधी है, ध्वनि रोधी है, अज्वलनशील है। सर्वाधिक जो अभ्रक है वो भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में भी कहाँ देखा आपने? तो एक दाता, भूनास, बरेली में देखा। अभ्रक मंडी आ जाए या अभ्रक का मतलब ईंटों का एक केंद्र आ जाए, तो इस कंडीशन में आपको क्या बताना है? इस कंडीशन में आपको उत्तर एक ही बताना है, और वह है भीलवाड़ा। क्या भीलवाड़ा के अलावा अन्य स्थान पर भी है? अजमेर और जयपुर में है। सफेद अभ्रक को आप क्या कह रहे हो? रूबी कहते हो, जबकि आप हल्की गुलाबी अभ्रक को क्या कहते हो? बायोटाइट कहते हो। इसका जो चूरा होता है, तो इस चूरे का जो प्रयोग है, ये सफेद चूरे को क्या बोला गया है? माइकोटाइट वगैरह। अभ्रक के प्रयोग की बात करें तो अपने जो ये विद्युत उपकरण वगैरह आते हैं, क्या आते हैं? विद्युत उपकरण वगैरह, तो उसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं? अभ्रक का प्रयोग करते हैं। विद्युत उपकरण बनाते हैं ना, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका अभ्रक, और अभ्रक को कहते हैं अपन माइका कहते हैं, और सर्वाधिक है भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, बहुत बार पूछा हुआ है। अब देखो क्या अभ्रक के साथ कोई सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है क्या कोई खनिज? जी हाँ होता है, और वो होता है फेल्सपार। तो अगला जो खनिज है वो अपना फेल्सपार है। फेल्सपार तो अभ्रक के साथ सह उत्पाद के रूप में, अभ्रक के साथ सह उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। मतलब जहां से अपन अभ्रक निकालते हैं वहां से ये सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखना फेल्सपार पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ था?
स्टार्टिंग बता चुका हूँ। तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा राजस्थान में है, और राजस्थान में कितना परसेंट, 66% जो है वो फेल्सपार राजस्थान में ही पाया जाता है। और राजस्थान में देखा जाए सर्वाधिक कहाँ है, तो ये अजमेर जिले में, और अजमेर जिले में ये 96% पाया जाता है। अजमेर का स्थान है मकरेश क्षेत्र। कौन सा स्थान है, मकरेश क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो फेल्सपार, फेल कौन हो गया है, मुकेश, मुकेश मकरेश मिलता जुलता शब्द है, पूरा फेल्स हो गया मुकेश। तो मुकेश फेल हो गया है, और कहाँ फेल हो गया, अजमेर में, क्योंकि अपने 10वीं की जो एग्जाम लगती है वो अजमेर बोर्ड से लगती है, तो सबसे ज्यादा 10वीं में फेल होते हैं। उससे याद रखो मकरेश क्षेत्र जो है वहां पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, फेल्सपार पाया जाता है। इसके अलावा मैंने ये कहा था कि ये वहां पाया जाएगा जहां पर भीलवाड़ा में भी पाया जाता है, पाली में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये ज्यादा वाले उत्पादन वाले क्षेत्र है, वैसे फेल्सपार के स्थानों पर पाया जाता है। लेकिन आपने देखिए 96% जो है वो तो अपने कहाँ है, अजमेर में ही है 96%। पूरे राजस्थान में इंडिया का है वो कितना परसेंट है, तो 66% है। तो फेल्सपार जो है आपने देखा कि किसके साथ प्राप्त कर रहे हैं, अभ्रक के साथ प्राप्त कर रहे हैं। और भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में कितना परसेंट है, 66% है। राजस्थान में सर्वाधिक, अजमेर में कितना परसेंट है, 96। कौन से क्षेत्र में, मकरेश में। इसके अलावा पाली और भीलवाड़ा में भी ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब एक खनिज है डोलोमाइट। कौन सा खनिज है, डोलोमाइट खनिज है। तो डोलोमाइट सबसे ज्यादा सीकर में। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र है सर्वाधिक तो जयपुर में, अन्य क्षेत्र जो है वो है सीकर में है और राजसमंद में है। तो सर्वाधिक पूछे तो ध्यान रखना, सर्वाधिक डोलोमाइट अपने जयपुर में है, अन्य क्षेत्र में आपके सीकर में भी है और राजसमंद में। देखो डोलोमाइट, अरे अपन डोलते हैं, जयपुर वाले ज्यादा डोलते हैं, जयपुर वाले ज्यादा डोलते हैं, इसलिए डोलोमाइट जो है सर्वाधिक सीकर, वो सॉरी जयपुर में, और जयपुर के बाद में ज्यादा कौन डोलते हैं, सीकर वाले डोलते हैं, तो सीकर में। और ये डोल डाल के क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, इसलिए राजसमंद में भी। ऐसे सोचो सबसे ज्यादा डोलते हैं जयपुर वाले, जयपुर वालों के बाद में कौन डोलता है, सीकर वाले, और कौन डोल रहा है, राजसमंद वाले, मतलब राज कर रहे हैं वो लोग। तो ये डोलोमाइट खनिज था। अगला है वर्मिक्यूलाइट। वर्मिक्यूलाइट खनिज है। वर्मिक्यूलाइट खनिज अपने कहाँ पाया जाता है, तो दो स्थान पर अधिक पाया जाता है, आपके अजमेर जिले में और बांसवाड़ा जिले में। कौन सा खनिज अधिक पाया जाता है, वर्मिक्यूलाइट खनिज। एक कैल्साइट है, कौन सा है, कैल्साइट। कैल्साइट खनिज सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सीकर जिले में, क्योंकि सीकर वाले जो लोग हैं उनमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा ही होती है। ऐसे याद कर लो कि सीकर वाले लोगों में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए कैल्साइट जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो कैल्साइट सबसे ज्यादा सीकर में पाया जाता है। इसके बाद देखिए खनिज रॉक फास्फेट है, रॉक फास्फेट, इससे बनाते हैं सुपर फास्फेट। रॉक फास्फेट से क्या बनाते हैं, सुपर फास्फेट बनाया जाता है रॉक फास्फेट से। और भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है, राजस्थान में। और देखिए कितना परसेंट पाया जाता है, 90% पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा रॉक फास्फेट राजस्थान में पाया जाता है, और राजस्थान में भी जो पाया जाता है कितना परसेंट, 90। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, उदयपुर जिले में, उदयपुर में। और उदयपुर में सीसारामा है, और सीसारामा के अलावा जामर कोटड़ा, बहुत मोस्ट जामर कोटड़ा। तो ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, जामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो जामर कोटड़ा जो है वो रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा यहाँ है। हालांकि रॉक फास्फेट अपने जैसलमेर जिले में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में। जैसलमेर से नाम सुना होगा, गुरमानिया है, लाठी सीरीज है वहां। तो सर्वाधिक तो उदयपुर में है। इसके अलावा मैंने कहा बताया है, तो जैसलमेर में बताया है, जैसलमेर में बुरमानिया स्थान है, बुरमानिया। और एक मैंने क्या बताया, लाठी सीरीज क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी आपका रॉक फास्फेट अधिक पाया जाता है। तो डोलोमाइट सबसे ज्यादा डोलते कहाँ के लोग हैं, जयपुर के। फिर कौन डोलते हैं, सीकर के। क्या करते हैं, राज, तो राजसमंद में है। वर्मिक्यूलाइट्स दो स्थानों पर है, अजमेर और
बांसवाड़ा में है। कैल्साइट सिक्कर में, बोला सिक्कर के लोगों में कैल्शियम ज्यादा होता है। फिर है रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट से क्या बनाते हो, सुपर फास्फेट। सबसे ज्यादा भारत में राजस्थान में कितना, 90%। और राजस्थान में कहा, उदयपुर में। उदयपुर में कहा, सीसाराम और जामर कोटड़ा। जामर कोटड़ा बहुत मोस्ट है, प्रश्न पूछा जाता है कि जामर कोटड़ा क्यों प्रसिद्ध है, तो क्यों प्रसिद्ध है, रॉक फास्फेट के लिए। इसके अलावा जैसलमेर के गुरमानिया और लाटी सीरीज में भी क्या पाया जाता है, रॉक फास्फेट पाया जाता है। इसके बाद देखिए वॉलस्टोनाइट, वॉलस्टोनाइट खनिज है, 100% राजस्थान में ही पाया जाता है। वॉलस्टोनाइट 100% कहाँ पाया जाता है, अपने राजस्थान में ही पाया जाता है वॉलस्टोनाइट। और राजस्थान में कहा, सिरोही में, खिल्ला बेल का क्षेत्र है सिरोही में। तो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ है, राजस्थान में सर्वाधिक सिरोही में है। और सिरोही में मैंने कौन सा स्थान बताया, खिल्ला और बेल का, खिल्ला और बेल का क्षेत्र है जहां पर वॉलस्टोनाइट अधिक मात्रा में पाया जाता है। हालांकि इसके आसपास जैसे पाली है, आपका अजमेर है, उदयपुर है, इनमें पाया जाता है। पाली में भी पाया जाता है, अजमेर में भी पाया जाता है, उदयपुर में भी पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक है सिरोही में। वॉलस्टोनाइट है सिरो। अरे सिरा खाने के लिए बोल दिया, ऐसे सोच लो, सिरा खाने के लिए बोल दिया, खाने के लिए मतलब खिला, कहते हैं ना सिरा खिला, तो खिला क्षेत्र है। और कौन सा, बेल का क्षेत्र है। तो ये था आपका वॉलस्टोनाइट। तो ये आज अपन ने कुछ खनिज पढ़े। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।